स्टंट यानी शरीर की हदों को लांघने का हुनर, एक ऐसा हुनर जिसमें कला भी है और विज्ञान भी और कभी-कभी पागलपन भी। इसलिए स्टंटिंग की दुनिया काफी रोमांचक होती है और किसी हद तक खतरनाक भी। इसे सिर्फ एक्शन कहेंगे तो गलत होगा। ये तो वो जुनून है जो इंसान को खतरों की हदों तक ले जाता है, खतरों से दो दो हाथ करने का हुनर सिखाता है और खतरों को ही मात देकर विजय गाथा भी लिखता है। वैसे तो आपने बहुत सारे स्टंटमैन देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे स्टंटमैन से नहीं बल्कि स्टंट बॉय से, जिसकी उम्र है महज 15 साल और नाम है खतरनाक अंकित। इंटरनेट की दुनिया इन्हें खतरनाक अंकित के तौर पर जानती है। आज हम आपको भी इनसे वाकिफ करवाएंगे और इसके लिए ले चलेंगे आपको उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर बहराइच। छोटे शहरों के बच्चों की हिम्मत और हौसला किसी से कम नहीं, ये अंकित ने साबित कर दिया है। क्योंकि अंकित का हर मूव, हर जंप, हर फॉल इतना सटीक और खतरनाक होता है कि सामने वालों की सांसें अटक जाती हैं। खतरनाक अंकित के स्टंट्स तो बड़े बड़ों को दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर कर देते हैं। अंकित ने हमारे कैमरे के सामने भी कई खतरनाक स्टंट किए जो हमारे और आपके वश की बात नहीं। अब आप इस स्टंट को ही देख लीजिए। क्या आप इस तरह एयर वॉक कर सकते हैं? क्या किसी खंबे को हाथ से पकड़कर धरती के पैरेलल लटक सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन अंकित के लिए ये तो बाएं हाथ का खेल है। सिर्फ यही नहीं, इससे भी ज्यादा खतरनाक स्टंट को अंकित पलक झपकते ही अंजाम दे देते हैं। अंकित का अगला स्टंट लोहे की लंबी कील और एक चाकू से शुरू होता है। आप पूछेंगे स्टंट में कील और चाकू की क्या जरूरत? तो इसका जवाब अंकित का हुनर देगा। अंकित ने एक कील को लकड़ी के पट्टे पर फिक्स कर दिया और अब इस कील पर एक चाकू रखकर अंकित वो कारनामा कर दिखाएगा जो काफी खतरनाक भी है। इसलिए आपसे हम एक बार फिर गुजारिश करते हैं, इसे घर पर बिल्कुल भी ना दोहराएं। अब देखिए, अंकित ने कील पर चाकू को रखा और फिर उस पर पुशअप करना शुरू कर दिया। हम सांसें थामकर यह स्टंट देख रहे थे। अगर थोड़ी सी भी चूक होगी तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अंकित के पास इससे भी ज्यादा खतरनाक स्टंट है, जिसकी कल्पना भर से आप कांप उठेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं। अंकित ने एक बड़ी सी लोहे की कील को लकड़ी के एक पट्टे पर फिक्स कर दिया है। अंकित का कहना है कि इस कील के ऊपर वो सिर के बल खड़ा होगा, और हुआ भी ऐसा ही। अंकित पहले तो दीवार से लगकर सिर के बल खड़ा हुआ। उसके दोनों हाथ जमीन पर थे, लेकिन अगले ही पल उसके हाथ जमीन से हवा में होते हैं और सिर लोहे की कील पर। अंकित के शरीर का पूरा भार अब लोहे की कील पर है। यह स्टंट इतना खतरनाक है कि मामूली सी चूक अंकित को नुकसान पहुंचा सकती है। वीडियो देखे हैं, रियल में तो नहीं देखे हैं। बहुत इसके स्टैंड में ऐसा बहुत खतरा रहता है एक हिसाब से। कभी चाकू पे कर रहा है, कभी किसी चीज पे कर रहा है, तो उसी में डर लग जाता है मुझे। जैसा मतलब करते थे खतरनाक तरीके से, तो उसी हिसाब से सर नाम रखते हैं।
उसमें मैं सर्जरी करे लगा तो हम कहा कि कहूँ चोट वोट मतलब देखी तो हमका बहुत दिक्कत होए लगे कि ऐसे ना करो चोट लग जाइए। इसके बाद मैं जब करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे हमारी आदत पड़ गई कि हमारा बच्चा आगे जाएगा, को नाम रोशन करेगा। भगवान से मनाए थे ऊपर से कि ऊपर जाए हमारे बच्चा को, पढ़ाई लिखाई में आगे जाए। छिपाया रहता था हमसे। अच्छा। कहीं भी चोट लगता था छिपाया रहता था, कहीं भी मतलब मम्मी बोलता नहीं था कि मल दो, मतलब कुछ नहीं बोलता था। कपड़ा उतारता था रात के सोए तब मतलब देख ही लगी ताकि कहीं चोट लगी तो नहीं है। लगती है, अब करते ही हैं तो क्या कर सकते हैं, अब आदत है। हैरानी इस बात की होती है कि अंकित ने तमाम स्टंट्स बिना सेफ्टी गियर और बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के ही सीखे हैं, और वो भी खुद से। एक एक स्टंट के लिए अंकित ने महीनों खपाए हैं। अथक मेहनत और लगातार प्रैक्टिस ने ही आज उसे इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि उसके सामने कोई दूसरा नहीं ठहरता। एक आध लोग हैं जो कर लेते होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता, और मैं जो है इंटरनेशनल लेवल का करता हूँ। खतरनाक चीजें ये वाला करते हैं कोनी मोड़ के, वो सब बहुत कठिन होता है, तो कोई भी नहीं कर पाता है जल्दी। इसका आइडिया मन में मतलब देखें, इधर उधर देखें और सोशल मीडिया से, और थोड़ा बहुत अपने मन से बनाते थे। मन से मतलब ज़्यादा बनाते थे, कोई चीज़ देखो तो उसको बैठा लेते थे कि हाँ मतलब इसका वेरिएंट करके अपने में दिमाग लगा के कुछ ना कुछ कर देंगे। अब चलिए अंकित से ही पूछ लेते हैं हमारे दर्शकों के लिए वो अगला स्टंट क्या करने जा रहा। कुछ सब मार के मतलब दीवार पे चिपक के वापस, फिर सर डंडे वाली एयर वॉक करके दिखाएंगे, फिर फ्रंट फ्लिप मार के दिखाएंगे, फिर वेस्टर मार के दिखाएंगे, और भी ऐसे ही खतरनाक तरीके के स्टंट हम आपको करके दिखाएंगे। तो चलिए देर किस बात की, लीजिए आपके सामने हाजिर है अंकित का अगला स्टंट। इस तरह के पुशअप शायद ही कोई कर पाए। नीचे जमीन पर पुशअप और फिर दीवार पर छलांग, है ना हैरत अंगेज। आपको अंकित का एक और स्टंट दिखाते हैं। इस स्टंट के लिए अंकित ने ईंटों की मदद ली। साथ ईंटों को जोड़कर अलग अलग 4 खंभे बनाए। अंकित तैयार है। हमें भी यकीन है कि यह स्टंट आपको भी हैरान कर देगा। अंकित ने पहले जमीन पर पुशअप करना शुरू किया और अगले ही पल उसके दोनों हाथ और दोनों पैर एक साथ हवा में उछले और वो जा पहुंचा ईंटों के खंभे पर। अंकित के ईंटों वाले स्टंट में कई वैरायटी है। मसलन वो ईंटों पर ही एयर वॉक भी करता है और ईंटों पर ही खतरनाक रूप से हैंड स्टैंड भी कर लेता है। अगली चुनौती आपके लिए। क्या आप हवा में उल्टा पैरों के सहारे लटक सकते हैं? कतई नहीं, और हमारी सलाह है कि कोशिश भी मत कीजिएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन अंकित इस स्टंट को भी करने में माहिर है, और देखिए वो किस तरह पैरों के सहारे छज्जे से लटका पड़ा है। स्टंट वाकई एक कला है और इस हुनर में अनुशासन और जिम्मेदारी अहम भूमिका निभाती है, और अंकित इसमें पारंगत हो चुका है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। अंकित को ये चुनौती उसके ही स्कूल से मिली, जब उसकी छोटी हाइट को लेकर बच्चे मजाक उड़ाते थे। स्कूल में थे तो मेरी हाइट छोटी थी तो सब लोग मेरा मजाक बहुत उड़ाते थे। 5th में थे तो बहुत ही मजाक उड़ाते थे। फिर मैंने डिसाइड किया और भाई ने डिसाइड किया कि मतलब अब ऐसा करना है कि कोई देखे तो मतलब काँप जाए और कोई कॉपी ना कर पाए, मतलब कोई कर ही ना पाए। तो मैंने ये डिसाइड किया। फिर मैं वर्कआउट करा, धीमे धीमे मैं करता गया और सबके प्यार और सपोर्ट से घर वालों के आज यहाँ पे आ गया। कोई भी मतलब काहे स्कूल जाए, स्कूल से आवे रोवे लगे, वैसे साथ में हम भी रोए। के बाद में समझाए भैया पापा तुम्हारे ऐसे हैं
कोई बात ना, हाइट के लिए कोई पापा तुम्हारे को छोटे हैं ठीक है। इसके बाद हाँ दिखाने लगे, हड्डी वाले डॉक्टर वहाँ दिखाने लगे कि मतलब, तो बाप का लेकिन डॉक्टर तो कहें कि जैसा पापा रहेगा वैसा तो बच्चा रहेगा। इसके बाद मैं शुरू से सर अपने बहुत हाइट बढ़ाई सी, कूद फान के खुद अपने दम। तब अंकित को लगा कि उसे कुछ ऐसा करना होगा ताकि उसकी हाइट पर मजाक नहीं बल्कि उसके हुनर पर लोग शाबाशी दें। और अंकित ने ठान लिया तो ठान लिया, लेकिन स्टंट का आइडिया उसके बड़े भाई के दोस्त से मिला। मुझे याद है कि सर ये 14 साल का भी नहीं हुआ था, तकरीबन जो है 14 साल का होने वाला था सर। तो आया मेरे पास सर ये, जो कि इनका आपको जानते ही मजाक बनाया जाता था कि कम हाइट में। तो सर कहने लगा कि भैया गाइड करिए मुझे, क्योंकि सब मजाक उड़ाते हैं हाइट को लेकर। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, मजाक उड़ा दें तो तुम थोड़ा सा लटका करो, थोड़ा सा पुशअप वगैरह कर लिया करो। फिर सर इसने मुझे कॉपी करना स्टार्ट किया और मैंने देखा कि मैं मुझसे भी अच्छा कर रहा है इतने कम समय में। तो मुझे भी लगा सर इस बंदे में कोई बात है। तो सर ये धीरे धीरे हम लोगों ने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस साथ में करने लगा। सर मुझे एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं भी, हम दोनों साथ में प्रैक्टिस करने लगा। सर देखा इसकी जो ग्रोथ थी सर, जो सीखने का जज्बा था, और बच्चों से इतना ज़्यादा सर, इतनी लगन से हर चीज़ सीखता और बड़े बड़े स्टंट सर आसानी से कर लेता। सर थे तो सर स्कूल में सर वो हमको यूट्यूबर हमेशा कहा करते थे तो सब लोग मजाक भी उड़ाया करते थे स्कूल में भी। और सर जी मतलब बोलते थे क्या बनोगे, बोले चोर बनोगे, वीडियो बनाते हो, ये सब क्या करते हो गंदी चीज़ें। तो यूट्यूबर बोलते थे, तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि मतलब ये वीडियो वो देखें तो उनको कुछ फील हो। इसके बाद अंकित ने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। वो गिरा, उठा, फिर गिरा और फिर उठा। सर इसके अंदर ऐसा जज्बा है, ये नेवर गिव अप वाला बंदा है, कभी हार नहीं मानता सर। कुछ भी हो जाए, गिरता 10 बार गिरता, 12 बार गिरता, 15 बार गिरता, फिर ये करके ज़रूर दिखाता मुझे। और फिर मुझे ये मालूम चल गया कि सर ये कोई आम लड़का तो नहीं है। तब घर वालों को मालूम नहीं था कि अंकित स्टंट करने लगा है, क्योंकि उसे लगता था कि खतरनाक स्टंट देखकर पिता से उसे डांट ना पड़ जाए। हमको जानकारी नहीं थी, जब करने लगा तो हमसे चोरी चुपके करने लगा। फिर बाद में हमको पता चला कि ये कर रहा है, तो हमें लगा कि चलो ठीक ही, कोई खर्च चीज़ नहीं, जो इससे खेल कूद से सेहत बनती है सर, और इससे फिटनेस रहती है। अब वैसे घर में बैठे रहो, कोई काम ना करो तो उससे थोड़ा और दिक्कत रहती है। अब ये बाहर जाता है, खेलता कूदता है, तो इसको अपनी सीख मिलती है, दूसरों की सीख देता है तो सर जोखिम में काम, लेकिन अब जो किस्मत में होगा वो होगा ही। लेकिन हम चाहते हैं कुछ अच्छा करे, अच्छे लेवल में जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि अपने बहराइच का नाम रोशन करें, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करें। पहला स्टंट जैसे छोटी चीज़ से शुरुआत किया, जैसे टाइगर जंप हो गई, तो हेड टाइगर जंप हो गई, रोल टाइगर जंप। पहले तो बैक फ्लिप करते थे, खाली बैक फ्लिप से ऐसे ही बना देते थे, मतलब थोड़ा बहुत कॉम्बो। प्रैक्टिस उसकी स्टार्ट किए थे 7th हेवन में थे तब करना, मतलब वो थोड़ा बहुत करते थे। जय श्री राम। खतरनाक अंकित। अंकित को वो दिन आज भी याद है जब उसके स्कूल के टीचर ने बैक फ्लिप के लिए फटकार लगाई थी। उस फटकार के बावजूद अंकित का हौसला कम नहीं हुआ और वो मजबूती के साथ स्टंट सीखने में जुट गया। मतलब सर देखें तो सर ने बोला ये लफाड़ियागिरी कहाँ से सीख गए हो, मतलब बैक फ्लिप मारा। तो हम कहें चलो कोई बात नहीं। फिर क्या, तो हमने डिसाइड किया कि हाँ अभी टाइम बुरा है, तो जब अच्छा आएगा तो सर को। अंकित के इस हुनर से अब सब वाकिफ हैं, लेकिन घर वालों से अंकित को डांट पड़ी कि नहीं, आप खुद सुन लीजिए। नहीं, जैसे मेरे पापा हैं वो हमेशा उनको फिटनेस की चीज़ पसंद है, तो वो मतलब कभी मना नहीं करते हैं। अगर पैसे वैसे मांगो तो दे देते हैं कि लो सामान ले आओ, हो चाहे ना हो लेकिन दे देते हैं कि जाओ ले आओ।
तो पापा को पसंद है ये चीज़। मम्मी भी इतना नहीं मना करती हैं, तो सपोर्ट करते हैं मम्मी का। हमारे सामने सर जैसे ज़्यादातर प्लाट गए तो वहाँ वीडियो देखा करते हैं और वहाँ गए तो हल्का फुल्का कर देता, कोई बड़ा नहीं करता डर के मारे कि अभी डांटे ना। बड़ा कोई नहीं करता कि डर के मारे, हमको भी डर लगा रहता है कि भाई बच्चा अभी कोई दिक्कत आ जाए, लेकिन ये हिम्मत है इसके पास करने की, इसलिए करता है। अंकित के पिता कपड़ों पर प्रेस करने का काम करते हैं। घर की माली हालत कोई ज्यादा ठीक भी नहीं, इसके बावजूद अंकित को घर वालों ने सपोर्ट ही किया। मेरी तो उधर पापा ही देते हैं, पापा कमाते हैं इसी पे घर में, तो जो पापा कमाते हैं उसी से मतलब घर का खर्चा भी चलता है, स्कूल भी जाते हैं और मतलब हम लोग को भी देते हैं। पापा ड्राई क्लीन की दुकान है, प्रेस करते हैं। अंकित सोशल मीडिया पर भी काफी पॉपुलर हैं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अंकित के स्टंट के वीडियो हमेशा वायरल होते रहते हैं। सबसे पहली रील वायरल हुई थी, तो जिम जाते थे वहाँ पे करते थे, जिम में वायरल हुई थी सबसे पहले। यही कॉम्बो था, थोड़ा बहुत 360 मारते थे और कॉम्बो करते थे, बैकफ्लिप करते गए। फिर 10-15 रील छोड़ के मतलब वायरल होने लगी, तो थोड़ा अंदर से हुआ कि हाँ करो। सबसे पॉपुलर रील है हमारी, एक पे गए हैं 4 करोड़ व्यू से 10 लाख कम है, और पूरी मतलब 4 करोड़ होने वाली है, 10 लाख कम है। उस पर 17,700 लोगों ने कमेंट किया है और 1 लाख के ऊपर शेयर है। मतलब उससे जो वीडियो देखा उन्होंने लोगों ने, तो उससे बहुत सी सीख मिली उनको। जैसे हमको देखें कि यही चीज़ मतलब छोटा बच्चा है करता है, तो उन लोगों को सीख मिली कि हम भी शुरुआत करें फिटनेस की। जैसे आजकल के बच्चे हैं गलत चीज़ में भाग रहे हैं, नशे में या मतलब अलग अलग चीज़ में, तो मैं ये चाहता हूँ कि मतलब जो भी मेरी वीडियो देखे तो उससे वो कुछ सीख मिले उसे, कि मतलब जब छोटा बच्चा कर रहा है तो हम लोग बड़े हैं। तो क्या सोशल मीडिया से कुछ कमाई भी होती है? अंकित की माने तो फिलहाल 1 पैसा भी नहीं। हाँ, ये जरूर है कि जब तक प्रमोशन के लिए जरूर ऑफर आते हैं, लेकिन अंकित के लिए वो संभव नहीं। सर अभी तक तो 1 भी रुपये नहीं आए हैं, क्योंकि मतलब प्रमोशन का ही मिलता है इस पे, तो प्रमोशन किए नहीं है। जुए के ज़्यादा आते हैं, तो जुए के करते नहीं है क्योंकि वो गलत है। आते हैं मतलब ऐसे जैसे 50,000 ले लो, 60,000, लेकिन ये गलत है तो इसलिए नहीं करते। फिटनेस में जैसे हम थोड़े छोटे में आते हैं ना, अब जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं तो प्रोटीन का देते हैं कि लो प्रोटीन का कर दो, तो हम थोड़े छोटे में आते हैं, तो इसीलिए मतलब कोई देता नहीं है कि छोटा है अभी। अंकित का मकसद है कि एक दिन उसका स्टंट दुनिया के किसी बड़े मंच पर पहुंचे, ताकि उसके परिवार और उसके देश दोनों का ही नाम रोशन हो। हमारा एम ये है कि हम आगे चल के मतलब किसी बड़े स्टेज पे जाएं और अपने देश का नाम और अपने मतलब घर वालों का नाम, मतलब सबका नाम रोशन करें, कि हाँ मतलब इंडिया में भी हैं कुछ लोग टैलेंटेड। कहीं जाते हैं तो ये होता है कि अरे अंकित भाई हम आपके फॉलोअर हैं, हाँ पहचानते हैं, फिर हाँ आप अंकित के पापा हैं, हाँ अच्छा हाँ ठीक, तो थोड़ा सा गर्व महसूस होता है सर कि हाँ चलो कोई अच्छा काम कर रहा है बच्चा हमारा। अंकित का एक संदेश भी है आपके लिए, उनके लिए भी जो अंकित की तरह बनना चाहते हैं, उनके लिए भी जो खुद को कमजोर समझते हैं। उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुझको देख रहे हैं तो आपका धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूँ, और अगर आप मुझे देख रहे हैं तो उससे कुछ सीखिए। जैसे आज के जनरेशन का बच्चा अगर कुछ कर रहा है फिटनेस पे, जैसे आजकल के ज़माने में कोई फिटनेस पे करता नहीं है बच्चा, सब नशे में है, हर अलग अलग फील्ड में है। तो अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे देख के कुछ सीखो कि मतलब हाँ जब छोटा बच्चा है वो भी कर सकता है, तो आपके अंदर भी जुनून होना चाहिए। अगर एक चीज़ को ठान लें तो वो चीज़ पूरा करके ही हटें।